आईआईटी का वो इंजीनियर जो सड़कों की सूरत सुधारना चाहता था, जो खुद भ्रष्टाचार से कोसों दूर था, लेकिन जब उसने भ्रष्टाचार होते देखा तो प्रधानमंत्री तक को पत्र लिख डाला। उसी इंजीनियर सत्येंद्र दुबे की जान ली बिहार के जंगल राज ने। कौन थे सत्येंद्र दुबे, उनके साथ क्या हुआ था, करप्शन के खिलाफ सत्येंद्र की आवाज क्यों अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाई, और जहां पहुंची भी तो कैसे दबा दी गई, पूरी कहानी आपको बताते हैं इस वीडियो में। तारीख 27 नवंबर, सर्दी का महीना और साल 2003, जब इंजीनियर सत्येंद्र दुबे वाराणसी में एक शादी अटेंड करने के लिए गए। वो वापस आ रहे थे। उनकी गया रेलवे स्टेशन के पास हत्या कर दी गई। यह हत्या उनके द्वारा प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र के महज कुछ दिनों बाद की गई। साल 2010 में इस मामले में पटना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 छोटे अपराधियों को हत्या का दोषी बता दिया। हालांकि दुबे के भाई धनंजय दुबे ने इस फैसले को चुनौती दी। उनका कहना था असल अपराधी अब भी आजाद घूम रहे हैं। इस घटना के आरोपित उदय मल्ला को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, लेकिन वो साल 2010 में फरार भी हो गया। इसके बाद नवंबर 2017 में उसे फिर से अरेस्ट किया गया। वो 7 सालों से सीबीआई अदालत से फरार चलता रहा। नालंदा पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर उसे पकड़ा, लेकिन बाद में गया रेलवे स्टेशन के पास हुए इस पूरे हत्याकांड को सीबीआई ने लूट का मामला बता दिया। लेकिन क्या वाकई ये लूट का मामला था? क्या वाकई कहानी महज हत्या और लूट से जुड़ी हुई थी? कई अहम गवाहों की रहस्यमयी मौत हो गई। मुख्य आरोपी पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। ये सब तो संकेत दे रहा था कि कहानी कुछ और ही कहती है। इसके पीछे कुछ बड़े और खतरनाक लोग शामिल थे। लेकिन ये लोग कौन हो सकते थे? हत्या के पीछे की वजह आखिर क्या थी? आगे इस मामले में क्या हुआ? ये सब जानने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा और दुबे के बारे में डिटेल में सब कुछ जानना होगा। बिहार के सिवान जिले के शाहपुर गांव में छोटे किसानों के परिवार में जन्मे सत्येंद्र दुबे की मां चीनी मिल में काम करती थी। दुबे बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड परीक्षाओं में राज्य में टॉप किया। इसके बाद उन्होंने जेईई परीक्षा पास की और आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग विभाग में दाखिला लिया। स्नातक के बाद दुबे ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री 1996 में हासिल की। मास्टर्स की डिग्री पूरी करने के बाद वो भारतीय अभियंत्रण सेवा यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में शामिल हुए और जुलाई 2002 में उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI में हो गई। झारखंड के कोडरमा शहर में दुबे को प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया। यहाँ उनका काम राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ग्रैंड ट्रंक रोड और औरंगाबाद बाराचट्टी के 60 किलोमीटर लंबे हिस्से के निर्माण की निगरानी करना था। दुबे को अपना काम मिल गया। दुबे ईमानदारी से काम करने की कोशिश में जुट भी गए। ये सड़क केंद्र सरकार की गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का हिस्सा थी। इसका उद्देश्य भारत के बड़े शहरों को 4 और 6 लेन वाली एक्सप्रेसवे सड़कों से जोड़ना था। इसीलिए दुबे और निष्ठा से काम करने लगे ताकि इस उद्देश्य को पूरा किया जाए। करीब 60,000 करोड़ की लागत से बनी ये परियोजना शुरू हुई साल 2001 में और खत्म हुई साल 2011 के बाद। लेकिन इन सालों में जो हुआ वो आप सभी को हैरान कर देगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना के इस हिस्से के निर्माण में गंभीर वित्तीय और प्रक्रियागत गड़बड़ियां हुई थी। दुबे ने ये देख लिया। शुरुआत में ही उन्होंने ठेकेदार को उसके 3 इंजीनियर्स को निलंबित करने का आदेश भी दे दिया। उन्होंने ठेकेदार को यह भी कहा कि खराब गुणवत्ता वाली 6 किलोमीटर सड़क को दोबारा से बनाया जाए। ठेकेदार ये सब देख रहे थे और वो काफी गुस्से में थे, लेकिन दुबे ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। ये फैसला सड़क माफिया, निर्माण माफिया के लिए बड़ा झटका था, जो भ्रष्टाचारियों, सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों, अपराधियों की मिलीभगत से काम करता था और जंगल राज का ही हिस्सा था। हालांकि दुबे ने इस मामले की शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों से की, लेकिन जल्द ही कोडरमा से हटाकर बिहार के गया में उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। दुबे ने इस तबादले का विरोध किया। उनका कहना था कोडरमा में वो ज्यादा उपयोगी थे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई यहाँ नहीं रुकी। उन्होंने गया में भी अपनी ईमानदारी और सख्ती से काम जारी रखा। गया में भी दुबे ने सड़क निर्माण और सब कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया में हो रही बड़ी वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा किया। जो कुछ वो देख रहे थे उससे परेशान होकर दुबे ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक लंबा पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में फैले संगठित भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर डाला।
दुबे ने अपने लेटर में लिखा था, देश के लिए एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण सपना परियोजना है, लेकिन हकीकत में ये हर स्तर पर खराब कामकाज के चलते जनता के पैसों की खुली लूट बन गई है। अपने पत्र के जरिए दुबे ने सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों, उनकी निगरानी करने वाले अधिकारियों के बीच चल रही साजिश का भी खुलासा कर दिया। उन्होंने अपने लेटर के अंत में लिखा, मैंने ये सब अपनी व्यक्तिगत क्षमता में लिखा है, लेकिन मैं अपने अधिकार क्षेत्र में अपनी सरकारी जिम्मेदारी के तहत इन मुद्दों को उठाता रहूंगा। ठेकेदारों, एनएचएआई अधिकारियों और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की गड़बड़ियों का विस्तार से जिक्र करने के साथ दुबे ने पीएमओ कार्यालय से यह भी अनुरोध किया था कि उनका नाम गुप्त रखा जाए। उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन अपना बायोडेटा अटैच कर दिया था। हालांकि उनकी इस इच्छा का सम्मान करने के बजाय पीएमओ ने वो पत्र और बायोडेटा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया, जहां वो कई महीनों तक फाइलों में ही दबा रहा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबे के पत्र पर कई अधिकारियों के हस्ताक्षर और टिप्पणियां थी, जो इस बात का सबूत है कि ये फाइल सरकारी दफ्तरों की अंतहीन प्रक्रिया में फंसी रह गई थी। उनका नाम आखिरकार हर जगह लीक हो गया और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क निर्माण माफिया के हाथ भी उस पत्र की एक कॉपी लग गई। दुबे ने इस पत्र की एक प्रति तत्कालीन एनएचएआई अध्यक्ष को भी भेजी थी। जवाब में उन्हें यह कहकर फटकार लगाई गई थी कि उन्होंने सीधे पीएमओ को पत्र लिखकर कमांड की श्रृंखला यानी चेन ऑफ कमांड का उल्लंघन कर दिया है, जबकि साल 2003 में उनकी हत्या कर दी गई, जिसे लूट बताया गया। लेकिन दुबे के परिवार वालों के मुताबिक उनके ईमानदारी से जुड़े ही मामले को लेकर उनकी हत्या की गई। मामले में जिन लोगों को दोषी बताया गया, दुबे के भाई के मुताबिक वो बस मोहरा थे और सत्येंद्र दुबे की मौत मामले में बड़े लोगों का हाथ शामिल था, जो आज भी आजाद घूम रहे हैं। दुबे की दुखद मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उनकी हत्या के बाद भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। मीडिया ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। न सिर्फ दुबे की सुरक्षा में नाकाम बताया, बल्कि उनके लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सही जांच न करने का भी आरोप लगाया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजीनियर सत्येंद्र दुबे की हत्या को लेकर खुलासा होने के बाद बिहार के तत्कालीन डीजीपी डीपी ओझा ने स्वीकार किया था कि ठेकों का अपराधीकरण होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यही सच है। उन्होंने कबूला था कि अधिकतर ठेके माफियाओं को जाते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक ईमानदार व्यक्ति की मौत के मामले में न्याय के लिए वो व्यक्तिगत रूप से काम करेंगे। दुबे की ईमानदारी और हिम्मत ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया, वो भी सच बोलने की हिम्मत दिखाएं। इसके साथ ही इस घटना ने देश में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को और मजबूत किया। इसी के बाद साल 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और 2014 में विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम यानी विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुए, ताकि भविष्य में किसी सत्येंद्र दुबे जैसे व्यक्ति की आवाज दबाई ना जा सके। लेकिन सवाल तो यही है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी जो कीमत सत्येंद्र दुबे ने अपनी ईमानदारी के लिए चुकाई, क्या उसका असर हुआ है? क्या वाकई ईमानदारी करने वाले अब भी सुरक्षित हैं? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।